नाज़रीन मोहतरम, तारीखी शहादतों के मुताबिक 18वीं सदी में सरजमीन हिंदुस्तान पर दो ही ऐसी शख्सियात थीं जो अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने की कुव्वत और सलाहियत रखती थी, जिनमें से एक नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के हाकिम थे, जबकि दूसरी शख्सियत शेर मैसूर सुल्तान फतेह अली टीपू की थी। लेकिन ये दोनों सरबुलंद शख्सियात गद्दारों के बदतरीन मकासद का शिकार हो गई और बिलाखिर हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की आगोश में चला गया। 10 नवंबर 1750 हमारी तारीख का वो यादगार दिन है जब मैसूर के सुल्तान हैदर अली के यहाँ एक फर्जंदे अर्जुमंद ने जन्म लिया। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही थी, जबकि गैर मुल्की ताकतों में यहाँ बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के तिजारती मराकज़ कायम हो चुके थे। और मज़ीद दिलचस्प पहलू ये है कि दोनों बाहम हरीफ क़ुव्वतें थीं। सुल्तान हैदर अली अंग्रेज़ों के मुकाबले में फ्रांसीसियों के इत्तेहादी थे, जबकि अंग्रेज़ अपनी मक्कारी की बदौलत न सिर्फ मरहटों की ताकत को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि ये भी हमारी तारीख का एक तारीख पहलू है कि हैदराबाद दक्कन का मुसलमान हुक्मरान निज़ामुल मुल्क भी हैदर अली के मुकाबले में अंग्रेज़ों का इत्तेहादी था। लेकिन 6 दिसंबर 1782 के एक उदास दिन सुल्तान हैदर अली को मशीयत इलाही के मुताबिक इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा और टीपू मसनद सल्तनत पर बैठे और उन्होंने भी अपने अजीम बाप के मिशन को जारी रखते हुए न सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए, बल्कि सल्तनत की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे इक़दामात उठाए कि एक तारीखी रिवायत के मुताबिक मैसूर का हर घर असला साज फैक्ट्री में तब्दील हो गया। नाज़रीन गिरामी, सुल्तान फतेह अली टीपू की सारी जिंदगी अपने वतन को अंग्रेजों से पाक कराने की जदोजहद में गुजरी, जिसके लिए उसने न सिर्फ बरसगीर के मुसलमान हुक्मरान निज़ाम दक्कन बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक समेत बिलखसूस फ्रांस से भी ताल्लुकात इस्तवार करते हुए खुद को मजबूत करने की कोशिश की। इस दौरान अंग्रेज़ों, मरहटों और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बारहा टीपू के मुकाबले में हजीमत भी उठाना पड़ी। अंग्रेज जान चुके थे कि टीपू पर फतह पाए बगैर हिंदुस्तान पर कब्जा मुमकिन नहीं, और उन पर यह भी खुल चुका था कि वो जंग के जरिए शेर मैसूर को शिकस्त नहीं दे सकते। सो उन्होंने अपनी मकारी को आजमाने का फैसला किया और मुनाफकत की राह इस्तेमाल करते हुए गद्दारों को खरीदने के मिशन पर काम शुरू करते हुए बिल आखिर फरवरी 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हिंदुस्तान भेजा गया, जिसने बेंगलोर को फतह करके सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। मगर चीचक की वबा फूटने पर अभी वो मुहासरा उठाने पर मजबूर ही हुए थे कि मरहटे उनकी मदद को आ पहुंचे। सामान रसद इस कदर ज्यादा था कि उन्हें मुहासरे की तवालत बार महसूस नहीं होती थी, लेकिन टीपू का दबदबा और रोब इस कदर था कि उन्होंने मसालिहत में ही आफियत समझी। सुल्तान ने वक्त की नजाकत को समझते हुए सुलह का ऐदनामा नापसंदीदा शराइत के बावजूद कबूल किया, जिसमें अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज, मरहटे और निज़ाम के हवाले करने के साथ साथ उसे एक भारी रकम भी बतौर तावान अदा करना पड़ी। हत्ता कि सुल्तान टीपू ने मुआहदे की शर्तें पूरी होने तक अपने 2 साहबजादों को बतौर यरगमाल अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ये एक कारी ज़रब थी जो टीपू हुकूमत पर लगी, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत ना हारी और महज 5 ही बरस की अनथक मेहनत के बाद हालात पर काबू पा लिया। हम गद्दारों की खरीदारी के बारे में जिक्र कर चुके हैं और अब वो मोड़ है जहां मीर सादिक, जिसकी हैसियत वजीर आजम के बराबर थी, के अलावा पोर्निया और कमरुद्दीन जैसे वुज़रा अंग्रेजों के हाथों बिक चुके थे। सुल्तान का हर राज अंग्रेजों तक पहुंच रहा था और विल्जली सुल्तान को जंग की धमकी दे चुका था। 22 अप्रैल 1799 वो स्या दिन था जब जनरल हैरिस ने सरंगापटम के किले पर गोलाबारी शुरू की। अंग्रेजों ने गद्दारों की इतला के मुताबिक किले की उस दीवार पर हमला किया जो कि कमजोर थी और जिसकी तामीर नौ जारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर पोर्निया ने मुहाफिज फौज को यह कहकर काम से रोक दिया कि वो अपनी तनख्वाहें वसूल कर ले। दोपहर का वक्त था जब यह दीवार गिरी और अंग्रेज फौज आसानी से किले में दाखिल हो गई। उस वक्त खाना सुल्तान के सामने पड़ा था। अभी लुकमा ही उठाया था कि एक जाननिसार सैयद गफार की शहादत की इतला मिली। आपने खाना छोड़ दिया और तलवार लेकर जंग के लिए निकल पड़े। मीर सादिक ने रोका तो जवाब आया कि नहीं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इस मौके पर एक मुजाहिद ने मीर सादिक की हकीकत को जानते हुए आगे बढ़कर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। दौरान जंग जख्मों से चूर टीपू सुल्तान जमीन पर गिरे
تو انگریز سپاہی نے زمین پر گرے سلطان کی بیش قیمتی پیٹی اتارنے کی کوشش کی، لیکن ابھی رمق باقی تھی۔ سلطان نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور شہید ہو گئے۔ جب تلاش بسیار کے بعد آپ کی میت مل گئی تو انگریز کمانڈر نے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ دوستو، ٹیپو وہ شیر تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک انگریز اس کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ ٹیپو کی حب الوطنی اور غداروں کی وطن فروشی کی یہ مختصر ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔